26/11 दहशतगर्दाना हमला। इस हमले को 10 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई में कई जगहों पे जैसे कुलाबा, सीएसटी और उसके बाद नरीमन पॉइंट, ये सारी जगहें उन दहशतगर्दों के निशाने पर थीं और इन लोगों ने 3 दिनों तक यहाँ मौत का घिनौना खेल खेला। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इन हमलों को लेकर अगर हम उनसे जब बात करते हैं वो मुतासरीन, तो वो हमले जब याद करते हैं तो गोया ऐसा लगता है कल की बात है। एक ऐसे मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम संजय करतार है, हम उनसे बात करेंगे। संजय, ईटीवी भारत में आपका खैर मकदम है। पहला सवाल कि क्या हुआ था 26/11 जो हमला हुआ था, उस दौरान क्या हुआ था? उस हमले से 2-4 आप हुए थे, पूरा मुझे वो वाक़या बताइए। 10 साल पहले क्या हुआ था कुलाबा में? 10 साल में काफ़ी कुछ चीज़ बदल गई है। मैं रहता था कुलाबा में, अभी रहता हूँ नवी मुंबई में। 10 साल पहले मैं 20 साल का था, अभी हूँ 30 साल का। जब ये हादसा हुआ हम लोग घर पे थे, घर पे मैच देख रहे थे इंडिया और इंग्लैंड का। 7-डे वनडे सीरीज़ था, 5वां मैच था। और जब ये हादसा हुआ तभी अचानक मतलब हमारे सोसाइटी में सब बिल्डिंग की लाइट बंद हो गई। हमको भी नहीं पता कैसे क्या हुआ था। तो कई लोग आए, शोर हो रहा था बाहर रोड पे कि कुछ गोली चल रही है, कुछ फायरिंग हो रही है। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए, बोले कि बाहर फायरिंग चल रही है। तो हमें ऐसा लगा कि कोई नॉर्मल गैंगवार होगा, तो मैं ऐसे ही देखने बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो बाहर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, लोग कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। तो थोड़ी दूर जाने पे मेरे दोस्त की बिल्डिंग के पास, तब वहाँ पे कुछ ऐसा समझ में आया कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्योंकि लियोपोल्ड में ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी थी। तो उसी दौरान मेरे को घर से फ़ोन आया और टीवी में भी आ गया था कि ऐसी ऐसी फायरिंग हुई है। तो मम्मी ने फ़ोन किया, तो मैंने दोनों भाइयों को फ़ोन करके घर पे बुलाने की कोशिश की। तो जब मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी उसी टाइम कहीं से तो आके मेरे सामने ग्रेनाइट फूटा, बॉम्ब फूटा और उसमें मुझे इंजरी हो गई। तो अभी वो इसको इतने साल हो गए, 10 साल के बाद हम वही रिपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा शायद ये जन्मदिन है, इसलिए सब लोग हमको याद करते हैं इस दिन पे, सब बुलाते हैं, आओ आपको आपके बारे में पूछना है, आपकी बताओ, हाँ क्या हाल चल रहे हैं आपके। फिलहाल सब कुछ तो ठीक है, हम जिंदा बच गए, यही ऊपर वाले की करम है या दुआ, हमारे माँ बाप की करम है या ऊपर वाले की दुआ है, हम बच गए। बट जो मर गए, जो गुजर गए, जो ये सब हादसे से जिनकी फैमिली पे क्या बीत रही हो, तो आप शायद हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। क्योंकि मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड था, वो भी गुजर गया इस हादसे में, उसको गोली लगी थी सीने पे। तो टैक्सी में लेते जाते जाते रीगल सिनेमा पे उसकी डेथ हो गई थी। आज भी शायद 26/11 आता होगा तो उनके घर पे क्या हाल होगी, उनके फैमिली को ही पता है। मैं तो उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं इतना ही खुशनसीब समझता हूँ कि ज़िंदा हूँ आज। और जिन्होंने ये प्लान किया था, जैसे जो अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, नाम तो आप सबको पता है उनका, नाम भी लेना नहीं चाहूँगा कि मेरी ज़ुबान नहीं ख़राब करनी मुझे। बट यही सोचता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ क्या 10 साल बीत के लोगों ने प्रॉमिस किया था, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर हुकूमत ने या बड़े बड़े जो भी है, उनका नाम नहीं, बट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इंसाफ मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता कहीं किसी को कोई इंसाफ मिला है। लोग अब भी तकलीफ़ में है। जब ये 26/11 की बात आती है तो शायद बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रहता है, बट है, लोग आज भी वो हादसा नहीं भुला सकते कि 3 दिन मेरे घर पे शायद कोई सोया नहीं था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। एक सवाल है आपसे, आपने जो खुशकिस्मती की बात की, लक की बात की है, जब इससे पहले ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, आप उस दौरान लोकल ट्रेन में थे, वो वाक़या क्या हुआ था? माटुंगा में मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे उसको पिकअप करके चर्चगेट लेके आना था। तो जब मैंने जो ट्रेन पकड़ा था, ये लक की बात है, इसको किस्मत की बात बोल सकते हो। मैंने जो ट्रेन पकड़ा था, वो ट्रेन मैं माटुंगा उतरा, मैंने मेरी फ्रेंड को लिया, फ्रेंड को लेके मैं यहाँ पे चर्चगेट स्टेशन वापस आया। चर्चगेट स्टेशन पे आया तो पूरी भीड़ लगी हुई थी, पूरा मतलब काफ़ी, कोई ट्रेन आ रही थी, कोई ट्रेन जा नहीं रही थी। बाहर टैक्सी में आया तो टैक्सी वाले को पूछा, अरे क्या हो गया, इतना पूरा चर्चगेट स्टेशन के बाहर अंदर सब भीड़ लगी हुई। तो बोले कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और लकीली एक दिन के बाद जब खोजा, जो ट्रेन में मैं बैठा था वही ट्रेन आगे जाके फूटी थी, मतलब ब्लास्ट हुई थी। तो ये है किस्मत की बात, बट जब जो होना है वो होगा। फिलहाल तो अभी देख रहे। तो ये थे संजय करतार, जो 26/11 के साथ साथ उस हादसे से भी 2-4 होते होते बच गए। 26/11 के बाद इन्हें एक नई ज़िंदगी मिली है और अब उस लम्हे की जब हम बात करते हैं तो घूम फिर के बात यहीं पे आती है कि 10 साल से हर साल लोग जो है ये पूछते हैं कैसा लग रहा है। लेकिन एक शिकवा है, हुकूमत से भी शिकवा है, उन जांच एजेंसियों से भी एक शिकवा इनका है कि बात तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जमातुद दावा और लश्कर तैयबा के जो आतंकी, जो दहशतगर्द बैठे हैं, जो हमेशा से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं,
वो अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो लोग हैं, जो देश की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो बाकायदा पाकिस्तान जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं, लेकिन वो दहशतगर्द आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।